पाकिस्तान की एक और आतंकी साजिश नाकाम। बीएसएफ को अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मिली सुरंग। सूत्रों का कहना है कि बीएसएफ के जवान रोजाना की तरह जब हीरानगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर गश्त लगा रहे थे, तभी उन्हें बोगिया क्षेत्र में इस सुरंग का पता चला। आतंकवादियों द्वारा घुसपैठ के इरादे से बनाई गई इस सुरंग के मिलते ही जवानों ने अपने उच्च अधिकारियों को सूचित किया। 17 जनवरी को होने वाला पोलियो टीकाकरण अभियान टला। देश में कोरोना वैक्सीनेशन के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इस महीने से शुरू होने वाले प्लस पोलियो टीकाकरण अभियान को स्थगित कर दिया गया है। इस तरह नवजात शिशुओं से लेकर 5 वर्ष की आयु तक के बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाई जाती है। यूट्यूब ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चैनल को किया 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड, नीतियों का किया उल्लंघन। ट्रंप के चैनल पर हाल ही में एक वीडियो पोस्ट हुई थी जिससे हिंसा भड़की थी। यूट्यूब ने CNN को बताया और कहा कि अब वह वीडियो चैनल से हटा दिया गया है। हालांकि यूट्यूब ने ट्रंप पर लिए गए इस फैसले को लेकर अधिक जानकारी नहीं दी है और कहा गया है कि 1 सप्ताह के समय समाप्त होने के बाद आगे निर्णय पर फिर विचार होगा। बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद और बृहन्मुंबई महानगर पालिका के बीच जारी है विवाद। अभिनेता पर बीएमसी ने आरोप लगाया है कि उन्होंने एक 6 मंजिला रिहायशी बिल्डिंग को होटल में बदल दिया है। साथ ही बीएमसी की अनुमति के बिना बिल्डिंग के नक्शे में भी बदलाव किया गया है। अब बीएमसी ने सोनू सूद को आदतन अपराधी बताया है। अथॉरिटी ने यह बात मंगलवार को बॉम्बे हाई कोर्ट में दाखिल अपने हलफनामे में कही है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और भारत बायोटेक द्वारा बनाई गई देसी वैक्सीन कोवैक्सीन की पहली खेप हैदराबाद से दिल्ली पहुंच गई है। एयर इंडिया की उड़ान से सुबह 9 बजे वैक्सीन को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लाया गया। देश की पहली एयर टैक्सी मकर संक्रांति पर बृहस्पतिवार से शुरू हो जाएगी। हरियाणा के हिसार से चंडीगढ़ के लिए इस एयर टैक्सी की सेवा शुरू होगी। इसके लिए सारी तैयारियां पूरी हो गई है। यह सेवा हरियाणा के कैप्टन वरुण सुहाग शुरू कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले बंगाल में भाजपा की जमीन मजबूत करने में यहां जुटे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने तृणमूल कांग्रेस की कथित गुंडागर्दी को लेकर मंगलवार को करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस द्वारा किए जा रहे पापों का घड़ा अब भर चुका है। उसके पाप का हिसाब अब जनता की अदालत में होने वाला है। महाराष्ट्र के सामाजिक और न्याय मंत्री धनंजय मुंडे ने मंगलवार को 38 वर्षीय महिला द्वारा लगाए गए दुष्कर्म के आरोप का खंडन किया और कहा कि 2003 में उस महिला से उनके संबंध थे। फेसबुक पर एक पोस्ट में एनसीपी नेता ने दावा किया कि महिला और उसकी बहन उन्हें ब्लैकमेल करते हुए उनसे पैसे ऐंठने की कोशिश कर रही है। व्हाट्सएप को लगा झटका। टेलीग्राम को मिले 72 घंटों में 2 करोड़ 50 लाख नए यूजर्स। व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी के बाद यूजर्स अब धीरे धीरे दूसरे इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप की ओर रुख कर रहे हैं। इसके बाद अब सिग्नल और टेलीग्राम यूजर्स की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। टेलीग्राम ऐप में 72 घंटे में 2 करोड़ 50 लाख नए यूजर्स जुड़ गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के दौर पर गई भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों का चोटिल होना जारी है। चारों मैच टेस्ट सीरीज के आखिरी मुकाबले से पहले टीम के 2 अनुभवी खिलाड़ी चोटिल होकर बाहर हो गए। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा। माना जा रहा है कि नेट बॉल के तौर पर टीम के साथ मौजूदा वाशिंगटन सुंदर को ब्रिस्बेन टेस्ट में मौका दिया जा सकता है।